तो राहुल गांधी के बिहार दौरे ने एक बार फिर से नीतीश और मोदी की बेचैनी बढ़ा दी। 5 महीने में छठा दौरा। नीतीश भी परेशान, मोदी भी हैरान कि आखिरकार राहुल गांधी ने सोशल इंजीनियरिंग का जो खेल शुरू किया उसने मोदी और नीतीश को टेंशन में ला दिया। इतना ही नहीं, मांझी का भी किला, जितिन राम मांझी का किला भी खतरे में आ गया है। तो सवाल यह कि बिहार में ऐसा राहुल ने किया क्या जिसमें कहा जा रहा है कि चुनावी खेल हो गया। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी शुक्रवार को बिहार के दौरे पर थे, बिहार के दौरे पर जहां वो खूब कसरत कर रहे हैं। और इस दौरे के दौरान राहुल गांधी ने जो कार्ड खेला है उसने मोदी, नीतीश और जितिन राम मांझी तीनों को टेंशन में ला दिया। वो कैसे और क्यों, समझने की कोशिश करिएगा और तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाएंगे, क्योंकि संकेतों की राजनीति भी होती है और बीजेपी संकेतों की राजनीति में माहिर है। उसकी तासीर को समझती है बीजेपी और राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं। राहुल नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा जाते हैं, जितिन राम मांझी का किला कहे जाने वाले गया में जाते हैं, सियासी सेंधमारी करने की कोशिश करते हैं। और अब ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें हैं दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी और उनके परिवार से राहुल गांधी की मुलाकात की। और इस मुलाकात के दोस्तों आप समझ रहे हैं कई सियासी मायने हैं, क्योंकि नालंदा में नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक अति पिछड़ा वर्ग को जोड़ने की राहुल गांधी की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। वो कैसे, मैं आगे बताऊंगा। इसके साथ साथ गया में माउंटेन मैन दशरथ मांझी के घर पर पहुंचकर राहुल गांधी सियासी संदेश दे रहे हैं। इसके पीछे की थ्योरी समझिए। दरअसल बिहार में कांग्रेस दलित, अति पिछड़े और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है एक साथ, यानी कि तीनों तरफ से गोलबंदी। और राहुल गांधी इसी टारगेट को हासिल करने की कवायद में लगे हैं। और यही है नीतीश की बेचैनी की असल वजह। बाकायदा जब राहुल गांधी शुक्रवार को बिहार पहुंचते हैं तो सबसे पहले वो कहां जाते हैं? गया जाते हैं। और गया में राहुल गांधी सबसे पहले दशरथ मांझी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। तस्वीरें भी देखिए। और फिर इसके बाद दशरथ मांझी के परिवार से भी वो मुलाकात करते हैं। और मांझी के बेटे राहुल गांधी पहले ही उनको जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल करा चुके हैं और अब उनके घर में जाकर मुलाकात करके एक सियासी संदेश दे रहे हैं। इसके सियासी मायने नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं, तभी वो परेशान है। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि जितिन राम मांझी क्यों परेशान है? वही जितिन राम मांझी जो एनडीए के सहयोगी हैं, मोदी जी के साथी हैं। वो परेशान इसलिए है क्योंकि गया लोकसभा जो सीट है वो जितिन राम मांझी खुद वहां से सांसद है और केंद्र की जो मोदी सरकार में वो मंत्री हैं वो उसी की बदौलत है। गया जिले में मुसहर समाज के लोग काफी संख्या में, जिसे जितिन राम मांझी का वोट बैंक माना जाता है। बिहार में मुसहर समाज जो है वो समुदाय जो है महादलित वर्ग के तौर पर आता है और इसी वर्ग की आबादी दोस्तों 3 से 4% के आसपास है, यानी वोट का अपना एक दबदबा है इस क्षेत्र में। और मांझी केंद्र में इसी वोट बैंक की बदौलत जो है वो मंत्री हैं और उनका बेटा बिहार सरकार में मंत्री है, नीतीश सरकार में। मगर राहुल की मांझी के गढ़ में सेंधमारी अब उन्हें भी बेचैन कर रही है। बात इतनी नहीं है दोस्तों, दरअसल कांग्रेस का जो फोकस है, जो दिखाई दे रहा है राहुल गांधी के दौरे के दौरान, दलित वोट बैंक पर है। कैसे, अब वो समझिए। दरअसल रविदास समुदाय से आने वाले राजेश राम को बिहार का कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया है, प्रदेश अध्यक्ष। और पासी समाज से आने वाले सुशील पासी को बिहार का सह प्रभारी बनाया गया है। और अब दशरथ मांझी के परिवार के जरिए राहुल गांधी मुसहर समाज के वोट बैंक को साधने की कवायद कर रहे हैं। तो ये सब सोशल इंजीनियरिंग का दायरा है दोस्तों, जो राहुल गांधी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके जरिए वो गया पहुंचते हैं। राहुल गांधी इस दौरान एक और खास बात दोस्तों ये है राहुल गांधी की दौरे की, कि इस दौरे के दौरान नीतीश कुमार का जो गढ़ है, जो गृह जिला है नालंदा, वहां तो पहुंचते हैं, लेकिन वहां जो दावा करते हैं उसने भी नीतीश कुमार को परेशान किया है। उसके मायने क्या हैं अब वो समझिए। एक तरफ नीतीश कुमार का गढ़ है नालंदा, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी की अपनी पैठ है, मजबूत है और कांग्रेस वहीं पर मजबूत होना चाहती है। और दूसरी तरफ ओबीसी और अति पिछड़े वर्ग का जो वोट बैंक है उसको साधने का प्लान राहुल गांधी ने तैयार किया है। और बीजेपी की कमजोर नब्ज दबाते दबाते राहुल गांधी जो चैलेंज दे रहे हैं उसमें ही संकेत और संदेश छिपा है। एक नहीं, दो लगभग चैलेंज दे रहे हैं, 2 क्या 3 चैलेंज है। कांग्रेस बिहार में महिलाओं को माई बहन मान योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए देने की गारंटी कर रही है, यानी कि हम सत्ता में आए तो 2500 रुपए देंगे आपको। अब एक चैलेंज हो गया बीजेपी कितना देगी। दूसरा ये कि आरक्षण की 50% की जो दीवार सरकार बनते ही बिहार में गिराने का दावा राहुल गांधी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया हमने तेलंगाना में गिराई,
वैसे ही आरक्षण की दीवार सत्ता बनते ही हम बिहार में भी गिरा देंगे। सियासत की गोलबंदी को समझिएगा। और इसी दौरान एक अलग तरीके की घेरेबंदी, यानी कि तीसरा चैलेंज राहुल गांधी ने यह दिया कि भाई बीजेपी सही तरीके से जातिगत जनगणना नहीं करवाएगी। ये तो मेरा दबाव था, तो बीजेपी ने फैसला लिया। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, राहुल कह रहे हैं कि बीजेपी जातिगत जनगणना कराए या ना कराए, मैं संसद में इसे पास करवा कर ही दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूं। राहुल कह रहे हैं मैं सच्चाई दिखाना चाह रहा हूं कि आपके खिलाफ इस देश में किस तरह से काम किया जा रहा है। राहुल दावा यह भी करते हैं कि भाई मैं जातिगत जनगणना की राजनीति के लिए सिर्फ वोट के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अपने देश के लिए कर रहा हूं, सच्चाई के लिए कर रहा हूं। यानी जिस मुद्दे पर राहुल गांधी शुरू से फ्रंट फुट पर थे, उसी पिच पर आकर राहुल गांधी खेल रहे हैं, जिससे बीजेपी अब तक असहज रही है। सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं और फिर आगे की दास्तान बताते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, या तो बीजेपी सही जाति जनगणना करेगी, मुझे नहीं लगता करेगी। वो 27 में कह रहे करेंगे, मुझे नहीं लगता। मगर मैं आपको वायदा कर रहा हूं, बीजेपी करे ना करे, मैं तो पार्लियामेंट हाउस में, राज्यसभा में, लोकसभा में करवा के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूं। मैं आपको आपकी सच्चाई दिखाना चाहता हूं कि आपके साथ, आपके खिलाफ इस देश में किस प्रकार से काम किया जा रहा है। आपके बच्चों के भविष्य के खिलाफ किस प्रकार काम किया जा रहा है। मैं आपको ये क्लैरिटी से दिखाना चाहता हूं। ये देखो, ये है आपकी सच्चाई। और ये मेरे लिए राजनीतिक लक्ष्य नहीं है भैया, ये मैं राजनीति के लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपने देश के लिए कर रहा हूं, सच्चाई के लिए कर रहा हूं। दरअसल दोस्तों, हकीकत यह है कि बिहार में कांग्रेस फिर से खड़े होने की, अपनी वापसी करने की कोशिश में है और दलित और अति पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को राजनीतिक केमिस्ट्री के जरिए राहुल गांधी साध रहे हैं। राहुल राजनीतिक रूप से बाखूबी समझ रहे हैं कि बिहार में बिना दलित और अति पिछड़े वोट बैंक को जोड़े बिना सत्ता में आना मुश्किल है। और दलित 17% है दोस्तों। यह आंकड़ा देखिएगा कितना महत्वपूर्ण आंकड़ा है। क्यों राहुल गांधी पूरा फोकस कर रहे हैं। 17% दलित हुए और अति पिछड़ा वर्ग जो है उसकी आबादी है 36%, 36%। यानी नीतीश कुमार की पूरी राजनीति इन्हीं दो वोट बैंक पर टिकी है। नीतीश कुमार जिस उम्र के ढलान पर है, राहुल गांधी क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि नीतीश उम्र के उस ढलान पर आ चुके हैं कि कांग्रेस को यहां पर मौका है। और जब इस वर्ग को आसानी से अपने साथ जोड़ दिया तो फिर सत्ता भी अपनी होगी। और ऐसे में तेजस्वी भी खुश हैं। तेजस्वी जानते हैं कि राहुल गांधी जितनी कसरत करेंगे, पसीना बहाएंगे, फायदा उन्हीं का होगा, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी साथ है, इंडिया गठबंधन के चेहरे साथ हैं और संकेत और संदेश ये भी साफ है कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। तो फिर तेजस्वी का खुश होना भी वाजिब है। तो सियासत के खेल में बिहार में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन क्या 5 महीने में 6 दौरे राहुल गांधी जो करिश्मा करना चाहते हैं बिहार में होगा? इंतजार करिए दोस्तों, बिहार की पिक्चर अभी बाकी है। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त आपसे कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।